किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं, बल्कि मूर्खता है। जीवन में संयम और साहस की आवश्यकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपमान और अनुचित व्यवहार को सहा जाए। जैसे कोयले की जलन तब शांत होती है जब वह राख बन जाता है, वैसे ही इंसान की जलन भी तब शांत होती है जब वह खुद को खत्म कर लेता है। अगर तुम किसी दुखी व्यक्ति के सामने खड़े हो तो उसे सहायता का हाथ दो, न कि ढेरों उपदेश। जरा दिलों में झांकना सीखो, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर अनकही कहानियों का पासवर्ड छिपाए हुए है। खुदा बनने की कोशिश मत करो, बस एक अच्छा इंसान बनो। सुख और दुख का नसीब अमीरी या गरीबी से नहीं जुड़ा। महल में रहने वाले भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनसे जुड़ी बातें हमें जोड़ती या तोड़ती रहती हैं। समय और बातें दोनों महत्वपूर्ण हैं। बात तब आती है जब उसकी जरूरत हो, और जब बात नहीं आती तो हर समय बीत जाता है। दर्द जब मीठा लगने लगे तो समझ जाओ कि जीवन जीना सीख लिया है। घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन हादसों की यादें कभी मिटती नहीं। तुम कब सही थे ये लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। तस्वीरों में साथ होने और तकलीफों में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूटते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। सच्चे दिल वाले लोगों के लिए जिंदगी अक्सर इम्तिहान बन जाती है। स्वार्थ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेहनत से कमाई हुई रोटी का स्वाद दुनिया के हर पकवान से बेहतर है। पैसे के पीछे भागने से बेहतर है अपनी आत्मा की शांति को बचाए रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बनो, जो न प्रशंसा से विचलित होता है न आरोपों से। रूह से जुड़े रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन पर फरिश्तों का पहरा होता है। उन्हें तोड़ने की कोशिश करने से ये और भी मजबूत हो जाते हैं। फर्क इस बात में है कि तुमने जो सीखा वह हालातों से था, और जो दूसरों ने सीखा वह किताबों से। अगर तुम्हारी नाराजगी का कारण कोई समझ सके तो संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन जब ऐसा ना हो तो नाराजगी भी बेअसर लगने लगती है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। किसी का दिल दुखाने वाले आंसू तुम्हारे जीवन में कलंक बन सकते हैं, और तुम्हारे लिए बहाए गए आंसू आशीर्वाद। अपने अक्सर हैसियत नापते हैं, लेकिन पराये लोग बिना स्वार्थ के संबंध निभा देते हैं। झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय का सुख दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। जीवन में सच्चाई को गले लगाओ। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, और फिर सेहत पाने के लिए दौलत लुटा देता है। यह जीवन की विडंबना है। उसे अपने समय और संसाधनों का संतुलन बनाकर चलना सीखना चाहिए। इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे उसने कभी सच्चे अर्थों में जीवन जिया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने हर दिन का मूल्य समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। बहुत से लोग केवल उम्मीद के सहारे जीते हैं, और वहीं तुम हो जिनके पास पाकर भी संतोष का अभाव है। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इंसान लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने मां बाप से सब कुछ छीन लेना चाहता है। रिश्तों में लालच को त्यागो और प्यार और सम्मान को बढ़ावा दो। शांति से जीने का एक सरल तरीका है। जिन्हें तुम भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का करती है। कभी कभी जीवन में हम केवल जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। यह समझो कि तुम अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो। अपनी अहमियत खुद तय करो। समस्या के बारे में सोचने से केवल बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान पर ध्यान देने से रास्ते खुलते हैं। हमेशा समाधान खोजने की आदत डालो। जो भीतर से साफ है वही बाहर चमकता है। अपनी आत्मा और विचारों को शुद्ध रखो, ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व भी चमकता रहे। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो। यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। अपनी दृढ़ता बनाए रखो। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से बाहर निकलो जो असल में है ही नहीं। कल्पनाओं में डूबकर समय न गंवाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो असल दर्द उस विश्वास का होता है जो तुमने उन पर किया था। यह तुम्हें सिखाता है कि अपना भरोसा सोच समझकर लगाना चाहिए। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें दोनों तरफ से वफादारी और सच्चाई हो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य प्राप्त होने पर वही लोग जो तुम्हारी आलोचना कर रहे थे अपनी राय बदल देंगे।
भूमि और भाग्य दोनों का स्वभाव एक जैसा है। जो भी बोया जाता है वह अवश्य निकलता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अभिमान को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि यह तुम्हें उठने नहीं देगा। लेकिन स्वाभिमान को कभी खोने मत दो, क्योंकि यह तुम्हें गिरने नहीं देगा। कर्म का संदेश स्पष्ट है। एक समय जरूर आएगा जब वे लोग पछताएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। बस यकीन रखो, वह समय तुम्हारे पास आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। भले ही सामने नहीं हूं, पर हर कदम पर तेरी मदद कर रहा हूं। सच्चा रिश्ता वही है जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले। वह रिश्ता तुम्हें हर कठिनाई में संभालेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जाने का मन बना लेते हैं और हमें लगता है कि हमें उन्हें मनाना नहीं आता। आज का इंसान ड्रामे में दुख देखकर रो सकता है, लेकिन हकीकत में उसे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत केवल नाकाम लोगों की फितरत है, जबकि काबिल लोगों के दुश्मन भी उनकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। जीवन में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। एक ब्लेड तेज होने के बावजूद पेड़ नहीं काट सकता और कुल्हाड़ी मजबूत होने के बावजूद बाल नहीं काट सकती। हर चीज की अपनी उपयोगिता और अपनी जगह है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की गहराई अंततः सबके सामने आती है। एक बूंद के समान है इंसान का जीवन, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सका। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इस सच्चाई को जानते हुए अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लो कि तुमने उसे खो दिया है। जो लोग तुम्हें सच्चा मानते हैं वे तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देंगे, लेकिन जो छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं वे तुम्हारी छोटी सी गलती पर भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अपनी बातों में समझदारी रखो और अपने रिश्तों में स्थिरता बनाए रखो। सच्चे रिश्ते केवल दिल से निभाए जाते हैं, न कि किसी मजबूरी से। जीवन का सफर मीठा तब होता है जब अपेक्षाएं कम हों। कड़वाहट केवल हमारी उम्मीदों से पैदा होती है। अपने दिल और जुबान को सरल रखो। याद रखो, यह दुनिया एक रंगमंच है और हर कोई यहां अपना किरदार बदलता है। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया मत करो। बस खामोश रहो और देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। मनुष्य स्वयं ही अपने रिश्तों को बिगाड़ता और संवारता है। जब अहंकार, अपेक्षाएं और गलतफहमियां हावी हो जाती हैं तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। पर जो स्नेह में नम्रता रखता है वही सच्चे प्रेम को संजो कर रख पाता है। ऐ बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है वही कल विजयी होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप न सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहें। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, कौन केवल शब्दों का खेल खेलता है और कौन वास्तव में तुम्हारा संबल बनता है। मिट्टी को उड़ने दो, वह चाहे जितनी ऊंचाई पर चली जाए, अंत में उसे जमीन पर ही आना है। यही सत्य है। जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर और विनम्र रहना चाहिए। काश जीवन के मार्गों पर भी
सड़कों की तरह संकेत मिलते कि आगे खतरनाक मोड़ है। लेकिन जीवन इसी अज्ञातता का नाम है। जो सावधान रहता है, जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर मोड़ को सहजता से पार कर सकता है। जो चीज तुम अपने जीवन में चाहते हो, पहले उसे दूसरों को देना शुरू करो। प्रेम, सम्मान, दया और मदद, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बने। जब तुम इनका वितरण करते हो तो ईश्वर तुम्हें उसकी कई गुना अधिक लौटाता है। जीवन का अंतिम ठिकाना वही है। इसलिए इस यात्रा में कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारे और दूसरों के लिए यादगार हो। प्रेम गहरा और सच्चा हो तो उसे हमेशा अपने भीतर की शक्ति बनाए रखो। अपने गहरे प्रेम को पूरी तरह उजागर मत करो, क्योंकि जब लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं तब रिश्तों का संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन याद रखना, सच्चे प्रेम और सच्चे साथी के साथ हर मुश्किल वनवास भी सुगम बन जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, बल्कि यह डर रखो कि उनकी भावनाओं को निभाते निभाते तुम अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान न खो दो। सफलता केवल मेहनत और समय मांगती है। बड़ा सपना देखने का साहस रखो, लेकिन यह भी समझो कि उस सपने को साकार करने के लिए कई रातें जागनी होंगी और अनगिनत प्रयास करने होंगे। मैंने देखा है कि जैसे जैसे लोग धन और शक्ति प्राप्त करते हैं, रिश्तों की कद्र कम कर देते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वही लोग वास्तव में महान होते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि बुजुर्गों की इज्जत कम हो गई है। जब से हमने उनके अनुभवों को ठुकराना शुरू किया, हमारे पास दुआओं की जगह दवाएं बढ़ने लगी। विश्वास सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे खोने में एक क्षण लगता है, पाने में सालों और बनाए रखने में जीवन भर। यदि तुमसे कोई गहरे विश्वास के साथ जुड़ा है तो कभी उस पर झूठ का बोझ मत डालना। जो लोग जीवन में हर छोटी या बड़ी बात पर तुमसे नाराज हो जाते हैं, वे केवल तुम्हारे शब्दों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे लहजे और व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्चा जीवन है। जब तुम किसी को खो देते हो तो अक्सर यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था। यह मत भूलो कि तुम्हारे भरोसे को भी लोग परखते हैं। जिस इंसान को तुमसे उम्मीदें हैं, उसे कभी निराश मत करो। हर किसी के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करो, कभी अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और आदर से। यही वह गुण हैं जो तुम्हें इस जीवन में ईश्वर के करीब लाते हैं। इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। कुछ लोग कितने ही अपने लगें, लेकिन सच्चाई यही है कि वे कभी तुम्हारे नहीं होते। प्रेम की गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ दिल सिर्फ लेने के लिए बने होते हैं, देने के लिए नहीं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। थकान किसी काम से नहीं, बल्कि उम्मीदों से होती है। कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। जिंदगी कठिन इसीलिए लगती है क्योंकि हम उन चीजों की कद्र नहीं करते जो हमें आसानी से मिल जाती हैं। सत्य को कोई भय नहीं होता, वह चाहता है कि हर कोई उसे जाने, लेकिन झूठ को हमेशा डर सताता है कि कोई उसे पहचान न ले। जो दिल खोलकर रोते हैं वे हल्के हो जाते हैं, और जो भावनाओं को भीतर ही दबाए रखते हैं वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो, क्योंकि कई बार आंखों में आंसू खुशी के होते हैं और मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। जहां बड़े दिल वाले होते हैं, वहां छोटा सा घर भी काफी होता है। जिनके सिर पर बड़ों का हाथ होता है, उनके साथ हमेशा कुछ खास होता है। अगर कल कुछ बनना है तो आज से ही कुछ करना होगा। बुराइयां भी हैं मुझ में, अच्छाइयां भी हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देना गुस्से का नाम है, और गुस्से में दी गई सजा अक्सर हमें ही तोड़ देती है। नसीहत दो, लेकिन अपमान मत करो। अगर सिखाना है तो अकेले में समझाओ, और अगर सराहना करनी हो तो सबके सामने करो। क्योंकि जो बांट कर खाता है वही संतुष्ट रहता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता। जो अपनी हिम्मत और संघर्ष को पहचान नहीं पाता, वह अपने जीवन के असली मूल्य को नहीं जानता। संस्कार इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग अनुभव और बुजुर्गों से सीखने की बजाय सतही चीजों को अधिक महत्व देते हैं। समाज का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इसके मूल्य कहीं खो रहे हैं। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे भागने वाला पुरुष दोनों ही कभी वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल व्रत उपवास की। क्योंकि आज जब रिश्ते तय होते हैं तो डिग्रियां पूछी जाती हैं,
न कि व्रत की संख्या। जब तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से सम्मान पूर्वक निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कपड़ों पर लगे दाग मायने नहीं रखते, परंतु चरित्र पर लगा दाग जीवन भर का कलंक बन सकता है। सच्ची खुशी और सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर मन शांत नहीं है तो वह पैसा व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है। पैसा कमाने की दौड़ में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने और जीवन जीने का समय ही न मिले। जीवन को हर दिन खास बनाओ। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। असल सफलता खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। इसलिए सच्चे रिश्तों में सरलता और विनम्रता बनाए रखो। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले होने का साहस रखो, क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खोने में एक पल। इसलिए इसे सहेज कर रखो। पैसा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। भावनाओं की कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे असली साथी हैं। माना कि दुख सता रहा है, लेकिन वही दुख तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती है, इसलिए इसे टूटने मत दो। जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें पलट दो और नए अध्याय की शुरुआत करो। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी उठो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बिखरी है। जब तुम कमजोर हो तब अपनी ताकत को पहचानो, और जब तुम मजबूत हो तब विनम्र रहना सीखो। हर साल बदलता है, लेकिन इस साल खुद को बदलो। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। कल जब तुम उभरोगे तो सबसे अलग दिखोगे। याद रखो, इंसान मजबूर होने के बाद ही मजबूत बनता है। दूसरों की बुराई करके तुम्हारा किरदार कभी अच्छा नहीं बनता। ठोकर लगना भी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। आज का जमाना बाहरी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन सच्ची सुंदरता तो चरित्र और आत्मा में होती है। जो लोग दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, वे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं रखते। रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्यार काफी नहीं है। आजकल इसमें धैर्य और सहनशीलता भी चाहिए। और हां, यह भी सच है कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सफल होते हैं। अपनी जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जब तुम खुद को जीने लगते हो, तब लोग तुम पर उंगलियां उठाने लगते हैं। लेकिन गलती के वक्त थोड़ा झुकना और गुस्से के वक्त थोड़ा रुकना सीख लो। इससे तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। जो तुमसे बिछड़ गए हैं वे कहीं और मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे अपने कर्मों और स्वाभिमान से होती है। लोग तुम्हें जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और तुम इसे पसंद का भ्रम समझते हो। उनकी कदर करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। यह कलयुग है, जहां सच्चे चाहने वाले बहुत कम हैं, लेकिन तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ो। गरीबों के घर का आदर और सम्मान अमीरों के दिखावे से कहीं अधिक गहरा और सच्चा होता है। मुस्कान बनाए रखो। हो सकता है तुम्हारी मुस्कान किसी उदास चेहरे को खुशी दे। प्रेम और उद्धार उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करते हैं, और सच्चा प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वक्त को समझना समझदारी है, और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा मत करो। अपना आत्मसम्मान बनाए रखना सीखो। अगर तुम दूसरों को अधिक महत्व दोगे तो खुद को खो बैठोगे। जो इंसान नियम बनाकर अपना आज का काम आज ही पूरा करता है, वह एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से नहीं, स्वार्थ से जुड़ते हैं, लेकिन तुम अपनी सच्चाई और मेहनत से जुड़ो। यही तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी विजय दिलाएगी। जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं तो डर से नहीं, साहस से काम लो। जीवन में तकलीफें हर कोई देता है, पर जब अपने ही दर्द दें तो गुस्से के साथ साथ दिल भी टूट जाता है। रिश्ते कितने ही अटूट क्यों ना लगें, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई तुमसे बेहतर मिल जाएगा। घड़ी को ठीक करने वाले कई हैं, लेकिन समय को ठीक करना केवल परमात्मा के हाथ में है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही बेकार हो जाते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर सामने आता है जब उसे अपनों से ठोकर मिलती है। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है कि जो लोग हमारे करीब लगते हैं, अक्सर वही वक्त आने पर किनारा कर लेते हैं। उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं
जिन्हें तुम्हारे आगे और भी विकल्प दिखते हैं। समय को समझाना समझदारी है और समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। तारीफ करने वाले तुम्हारी सफलता देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति। अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो देते हैं पर साथ नहीं निभाते। आज तुम युवा और सफल हो सकते हो, लेकिन कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। असफलता का भय तुम्हें रोकता है, पर हार तभी होती है जब तुम संघर्ष करने की आशा छोड़ देते हो। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, बल्कि तब होता है जब उसकी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लोगों की नाराजगी रोज बदलती है। सफलता देखकर समंदर में जितनी जल्दी तूफान नहीं उठता, उतनी जल्दी लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर घाव का इलाज है, पर दिल में लगे जख्म और कपट का कोई मरहम नहीं है। याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें जख्म दिए हैं उन्हें उनका फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम खुशियों के कुछ खूबसूरत पल बिताओगे। जितना संतुष्ट रहोगे उतना ही जीवन में सुकून मिलेगा। दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी मत खोना। चाहे तुम 100 अच्छाइयां करो, लेकिन यदि मासूमियत और सादगी को खो दोगे तो जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा खो जाएगा। हर काम की शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। अगर तुमने शुरुआत कर दी तो सफलता का रास्ता अपने आप बन जाएगा। जीवन एक यात्रा है। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रास्ते का आनंद लेना। असली खुशी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के हर पल को जीने में है। यह संसार ऐसे ही है। अच्छे लोग खामोश होते हैं और सच्चाई शांति से रहती है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, और जो बुरा मानते हैं वे कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। सच्चाई अक्सर खामोशी में मिलती है, क्योंकि कभी कभी शब्दों से अधिक हमारे कर्म और हमारी चुप्पी होती है जो सबसे अधिक बोलती है। झूठ को होठों पर रखने की आदत होती है, लेकिन सच्चाई वह है जो दिल से निकलती है और समय उसे हमेशा उजागर कर देता है। घमंड केवल एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत ही करती है। समय की धारणा के साथ इंसान अपने गलत फहमियों को समझता है और अपनी मानसिकता को बदलता है। सही लोग यदि साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए अच्छा समय कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय को अपने आचरण और दृष्टिकोण से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान बुरा तब बनता है जब वह सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। इसलिए बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर भी तुम्हें भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। कठिनाई का समय भी अक्सर हमें नए सबक सिखाने के लिए होता है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब रिश्ते सूखने लगते हैं तो उन्हें फिर से हरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समय रहते रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अहंकार का अंधा इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता और दूसरों की अच्छाई भी नहीं पहचानता। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी मानसिकता को विनम्र और खुले दिल से रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छाई और सच्चाई को पहचान सकें। जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं। रिश्तों की गुणवत्ता वही होती है जो हमें सच्चे दिल से मिलती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि यदि तुम अधिक जगह दोगे तो या तो तुम खुद परेशान हो जाओगे या वह तुम्हें दुखी करेगा। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों का प्रभाव हमेशा रिश्तों पर पड़ता है। पैसा हो तो अयोग्यता भी नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। यही संसार की क्रूर सच्चाई है। हमारी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही हमें देखा जाता है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिलते हैं, वहां हमें अपनी स्थिति और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली सम्मान केवल हमारी अच्छाई और ईमानदारी से मिलता है। सबसे ज्यादा जो पीड़ा देता है वो अपनों का बदल जाना होता है, क्योंकि जो हमारे हृदय के सबसे करीब होते हैं उनकी बेरुखी सबसे ज्यादा चुभती है। आज के समय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। लोग यहां अपने मतलब तक साथ देते हैं। शुरुआत में जो मुस्कुराते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा दर्द भी दे जाते हैं। लालच की चमक, आकर्षण की मिठास और शब्दों की बनावट, ये सब अक्सर अक्ल को भ्रमित कर देती हैं। इसलिए सावधान रहो। दुनिया को जैसा दिखता है वैसा वह होता नहीं, और जो जैसा होता है वह अक्सर दिखता नहीं। रोना बुरा नहीं है, पर उसी रोने में डूब जाना
तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को खो देना है। रो लो, लेकिन फिर खुद को समेटो, उठो और चल पड़ो, क्योंकि गिरना मनुष्य का स्वभाव है और उठना उसकी ताकत। जीवन ठहराव नहीं है, यह एक निरंतर प्रवाह है। इसमें रुकने का अर्थ है पीछे छूट जाना। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे भले ही टूट जाएं, लेकिन यादें तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इंसान मतलबी होता है, यह सत्य है। जैसे बारिश के रुकते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। लेकिन इस सच्चाई से डरे नहीं, बल्कि इतना जागरूक हो जाओ कि किसी का छल तुम्हारा विश्वास न छीन सके। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी ऊर्जा है। जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। और अगर तुम्हारा अंतर्मन ही कुंठा और नकारात्मकता से भर जाएगा तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें सुख नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर को ठीक करो, आत्मा को शांत करो, हृदय को सरल बनाओ, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम स्वयं को पालोगे। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, और अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ होंगे। ना तो प्रशंसा, ना अपमान, ना रिश्ते, ना विरोध। इसलिए हर कर्म ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। जो बीत गया उसे जाने दो, उस पर न पछताओ, न आंसू बहाओ। जो वर्तमान में है उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे जीवन की असली दिशा तय कर रहा है। और जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम सही मार्ग पर हो तो परिणाम सदा शुभ ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर क्षण। बस धैर्य रखो और रोना मत। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों। सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है। कुछ के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ के लिए बहुत बुरे। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। जो चीज तुम्हें खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखो। हर खुशी सबके साथ बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी देख नहीं सकता। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। दुनिया को कड़वा सच पसंद नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए यह मत भूलना कि कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी भलाई चाहते थे। जिन पर तुम्हें नाज था उनसे धोखा पाकर यह समझो कि दुनिया का असली रंग क्या है। बात केवल जज्बातों की होती है। मोहब्बत और रिश्तों का मूल्य केवल वही समझता है जो दिल से जुड़ता है। कद्र करो उनकी जो तुम्हें सच्चे मन से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। लोग अगर कीचड़ उछालें तो चिंता मत करो। मनुष्य केवल वही देता है जो उसके पास होता है। दूसरों से उम्मीद करना दर्द देता है, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें जब टूटती हैं तो वह पीड़ा कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन इतना ही जितना टूटने पर तुम सहन कर सको। खुशी तब मिलती है जब तुम इंतजार करना छोड़कर हर पल का आनंद लेना शुरू करते हो। खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। सबसे जरूरी वादे वे हैं जो तुम खुद से करते हो। दूसरों की नजरों में तुम्हारा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। सुख दुख जीवन का संगीत है, ये स्थायी नहीं होते। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो।
जैसा कि मैं कहता हूं, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। जब तुम फल की इच्छा में उलझ जाते हो तो तुम्हारा ध्यान कर्म से हट जाता है। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो, जो पीसने के बाद भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हैं। जब मन कमजोर होता है तो हर परिस्थिति समस्या लगती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। अगर टूटना हो तो अकेले में टूटो। ये दुनिया तमाशा देखने के लिए हमेशा तैयार बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। ऊपर से देखने पर हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन उनका असली स्वभाव तभी समझ आता है जब तुम उनके साथ समय बिताते हो। हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही तुम्हारा अपना है। खुद को दूसरों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही और झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। खूबसूरती शक्ल और कपड़ों में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारे पिछले जन्मों का कोई नाता रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। अगर किसी को उसकी कमियों और दाग के साथ अपना सकते हो तो ही उसे अपना चांद बुलाओ, क्योंकि असली लगाव उसी से होता है जिसके साथ तुम्हारा दिल और आत्मा सच्चे से जुड़े हों। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ को लोग तारीफों के साथ अपनाते हैं। जो चुप रहता है वह कमजोर या मूर्ख नहीं होता। उसकी खामोशी अक्सर उसके भीतर की समझ और गहराई का प्रमाण होती है। मैंने देखा है कि बुद्धिमान कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों से दूसरों को थका देते हैं। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोग सच को हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छिपाने के लिए हर समय झूठ गढ़ना पड़ता है। रिश्तों में अगर तुम एक बार झुककर उन्हें बचाने की कोशिश करते हो तो लोग यह मानने लगते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। जब कोई धोखा खाता है तो वह अक्सर गुस्से में आकर लड़ पड़ता है, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तुम्हारा संयम और परिपक्वता ही तुम्हें जीवन की सही राह पर ले जाती है। दूसरों की संपत्ति और महलों को देखकर खुद को गरीब मत समझो। याद रखना, अंत में सबकी कब्र एक जैसी ही होती है। रिश्तों में जब दिल में फर्क आ जाए तो वे निभाए नहीं जाते, बल्कि बस घसीटे जाते हैं। ऐसा रिश्ता बोझ बन जाता है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो तुम दूसरों को दोगे वही अंततः तुम्हें लौटकर मिलेगा। अमीर जब गरीब को लूटता है तो इसे समाज बिजनेस कहता है, और जब गरीब अपना हक मांगता है तो इसे हिंसा। यह दुनियादारी का दोहरा मापदंड है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। जो समय बर्बाद करता है वह अपनी सबसे अनमोल संपत्ति खो देता है। मत सोचो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, बल्कि यह सोचो कि तुम किसके सच्चे मित्र हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हारे रिश्तों को सच्चाई और स्थिरता देगा। अकेले चलने का साहस रखो। याद रखना, भीड़ से अलग होने वाले ही असली पहचान बनाते हैं। कामयाबी उनकी होती है जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, क्योंकि वे दुनिया के डर और आलोचनाओं से परे होते हैं। सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वे खुद गलत होते हैं। जो कुछ भी सुनते हो उसे परख कर और समझकर ही विश्वास करो, क्योंकि सत्य हमेशा कुछ समय के बाद सामने आता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन नहीं हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। अपने भीतर की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है उसकी सुख की उम्र बहुत कम होती है। अपने कर्म अच्छे रखो और तब देखो कैसे भाग्य खुद तुम्हारे पक्ष में काम करता है। थोड़ी सी बुराई भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो तुम कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं और वही तुम्हारी सफलता का कारण बनती है। गुरु का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। गुरु वह नहीं सिखाता जो वह खुद जानता है, बल्कि वह तुम्हें वह सिखाता है जो तुम्हारे लिए सही है और जो तुम्हें वास्तविक ज्ञान और आत्मा का अनुभव कराता है। जिंदगी में गलत फहमियां रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। गलत फहमियां और अनहोनी की चिंता करने से बेहतर है सच का सामना करना। गुजरते दिनों का नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। वही यादें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जो हमें जीवन में सच्ची खुशी देती हैं। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जो आप चाहते हो उसे पाने का इरादा मजबूत रखें, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं।
जो आपके साथ सच्चे दिल से हैं वे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हालात हों। हालात चाहे जैसे भी हों, बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष अपने विचारों को शांतिपूर्वक समझ सकें। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी असली पहचान दिखा देगा। हर किसी का असली रूप संकट में ही सामने आता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, क्योंकि जब विश्वास होता है तो हर कोई उस विश्वास का सम्मान करता है। कभी किसी के शब्दों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। एक शब्द से आप किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी परेशानियां और संघर्ष होते हैं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों की पहचान होती है। विनम्रता को कभी दुर्बलता मत समझो, क्योंकि जो भीतर से सशक्त होते हैं वही शांत और सरल रहते हैं। हर कार्य करो, लेकिन कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दूसरों के दोष निकालते निकालते मनुष्य स्वयं दोषी बन जाता है। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान सम्मान बनाए रखें। यह संसार ऐसा है कि कुछ लोग पहले आग लगाते हैं और फिर मासूमियत से कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या करता है, तो वह उसका कर्म है। तुम्हें उसके उत्तर में बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने विचारों और समय को नकारात्मकता में नष्ट मत करो, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जीवन के इस सफर में बस इतना ही सीखा है। हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और व्यवहार उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। किसी पर अपनी पकड़ बनाए रखना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम का धागा बांधने का कार्य करता है, लेकिन जबरदस्ती की जंजीर नहीं बनता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी हर बात निसंकोच रख सकता है, समझ लेना कि वह तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करता है। सच्चे संबंध शब्दों के बंधन में नहीं बनते, वे मौन में भी अपनी गहराई बनाए रखते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ स्वयं बुरा मत बनो। पानी से खून को धोया जा सकता है, लेकिन खून से खून कभी साफ नहीं होता। यही जीवन का सत्य है। सकारात्मकता ही सच्ची शक्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। दुख एक ऐसा भाव है जो अक्सर बिना वजह भी घेर लेता है। दूसरों की खुशी देखकर जलना या बिना किसी कारण व्यर्थ परेशान रहना, यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। बचपन बीतता है तो इंसान उसे भूल जाता है, शादी के बाद माता पिता और बच्चों के आने पर भाई बहन को। जब अमीरी आती है तो गरीबी की स्मृतियां मिट जाती हैं, लेकिन जब उम्र ढलती है तो वही पुरानी बातें आंखों में आंसू ला देती हैं। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छिपाती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती हैं। इसी तरह अपने कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे अवश्य फल देंगे। तुम्हारा वास्तविक सम्मान तुम्हारे शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में छिपा है। दिखावे और झूठे व्यवहार से रिश्ते बनाने से बेहतर है कि सच्चाई को अपनाओ। सच बोलकर भले ही दुश्मन बन जाओ, पर तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। अगर किसी को बहुत सोचोगे तो वह ख्वाबों में आएगा, तो फिर चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आ सकता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह तीर है जो अवसर मिलने पर सूद समेत लौटता है। जिंदगी कट रही है, कोई इसे काट रहा है तो कोई जी रहा है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार और संस्कार हैं। धन और बल भटकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदा अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें यह तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते खो देते हैं, तो कुछ लोग रिश्ते बचाने के प्रयास में अपनी कीमत ही खो बैठते हैं। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ चुपचाप खत्म हो जाती हैं। खुद को बेहतर बनाओ, इस तरह दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता।
तुम्हारा व्यवहार ही लोगों को तुम्हारा दोस्त या दुश्मन बनाता है। जब तुम्हारे जीवन में तूफान उठे, जब हर ओर सिर्फ निराशा दिखे, तब बस धैर्य रखो, क्योंकि वक्त हमेशा एक बेहतरीन जवाब देता है। लोग तुम्हारी भावनाओं को आज नहीं समझेंगे, लेकिन समय ऐसा आईना दिखाता है कि हर चेहरा साफ हो जाता है। दोपहर की गर्मी में जैसे फूल मुरझा जाते हैं, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द वो रिश्ते तोड़ देते हैं जिनमें कभी सबसे ज्यादा प्यार था। होश अक्सर तब आता है जब समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुका होता है, और तब पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं रह जाता। पैसा इस संसार का सबसे चालाक खेल है। जब यह पास होता है तो पराये भी तुम्हारे चरण छूते हैं, और जब यह चला जाता है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन याद रखो, जो लोग केवल सुविधा के समय साथ खड़े होते हैं, वे साथी नहीं, अवसरवादी होते हैं। अहंकार का ताप सबसे पहले तुम्हारे अपने रिश्तों को भस्म करता है। प्रेम में जिद और अकड़ यदि घुस जाए तो दोनों अपने अपने अहं की जीत पर खुश होते हैं, पर जो हारता है वह होता है रिश्ता, वह होता है अपनापन। अगर प्रेम सच्चा हो तो झगड़े उसे तोड़ नहीं सकते। तकरार हो सकती है पर दूरी नहीं आती। सच्चा संबंध उन लम्हों में भी टिकता है जब मन गुस्से में हो, लेकिन दिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अनुभव यही कहता है, रिश्ते तर्क से नहीं, समझ से चलते हैं। जब तुम दूसरों को जीतने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने लगते हो, तभी प्रेम टिकता है। जमीन पर रहकर भी आसमान छूना ही जीवन का उद्देश्य है। वह गलतियां सबसे ज्यादा चुभती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त बीत चुका होता है। कभी कभी समय सब ठीक नहीं करता, वह सब खत्म कर देता है। इसीलिए अभी जो कह सकते हो बोलो, जिसे माफी मांग सकते हो मांग लो, और जिसे थाम सकते हो थाम लो। देर कभी कभी सब कुछ छीन लेती है। सबसे बड़ा दोष यह है कि हम दूसरों में वही दोष ढूंढते हैं जो हम अपने भीतर देखने से डरते हैं। स्वयं को देखो, फिर दुनिया को समझो, तब तुम में वह करुणा जागेगी जो आलोचना नहीं, अपनापन देती है। लोग तुम्हारी एक गलती पकड़कर तुम्हारी सारी अच्छाइयां भुला देते हैं। इसीलिए किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि लोग तुम्हारे सच्चे रूप को ही भूल जाएं। वक्त की मार वही सबसे गहरा असर करती है जो भीतर की शांति को छीन लेती है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, वह एक प्रकार का सम्मान होती है, आत्म संयम होती है। लेकिन कुछ लोग इसे तुम्हारा डर समझ बैठते हैं। अगर तुम दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीद लो, फिर भी एक सवाल बाकी रह जाएगा, क्या तुम्हें सुकून मिला? क्योंकि सच्चाई यही है, सुकून बाजार में नहीं मिलता, वह तुम्हारे भीतर की उस जगह में बसता है जहां तुम खुद से सच बोलते हो। मन, कर्म और वचन एक किसान की तरह हैं, और पाप पुण्य दो बीज की तरह। कौन सा बीज बोना है यह तुम्हारे हाथ में है। जो बोओगे वही काटोगे। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय न केवल घमंड तोड़ता है, बल्कि इंसान को बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जब समय बदलता है तो अहंकार का सबसे बड़ा आघात उसी पर पड़ता है जो खुद को सबसे ऊपर मानता है। आज मैंने सदगुरु से पूछ ही लिया, आप मेरे साथ क्यों चलते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दूसरा कौन है जो तेरे साथ चले? यही ईश्वर का प्रेम है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है, भले ही तुम उसे देख ना सको। तारीफ की चाहत केवल नाकाम लोगों की होती है, क्योंकि काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। जो व्यक्ति समझे भी और समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल की आंधियों में हिम्मत मत हारो। कैसा भी तूफान हो, वह हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो धैर्य रखता है वह अंततः जीतता है। लेकिन अगर तुम सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। इसलिए कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब जिम्मेदारी और जवाबदारी का बोझ कंधों पर आ जाता है, तब रूठने और थकने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय का सही उपयोग करो, और विश्वास को इतनी आसानी से मत तोड़ो। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा रहा है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की कि तुम भी सामने वाले को समझो? कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अतीत केवल अनुभवों की पुस्तक है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उसे बार बार पढ़कर अपने वर्तमान को मत जलाओ। अतीत को स्वीकार करो,
उसे समझो, उसका आदर करो, पर वहीं रुक मत जाओ। जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य की उन संभावनाओं में छिपा है जो केवल उन्हें दिखाई देती है जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जो बार बार पीछे मुड़कर चलते हैं वे मंजिल से पहले ही थक जाते हैं। अतीत को स्मृति बनाकर छोड़ दो और वर्तमान को साध कर भविष्य को गढ़ो। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक भीतर की चिंगारी जल रही है तब तक जीवन में नयापन है। यदि यह चिंगारी बुझ गई तो समझ लो तुमने आत्मा को सांस लेते हुए भी मार दिया है। असफलता से डरना छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक बन सकती है। गिरना कोई अपराध नहीं, पर गिरकर रुक जाना आत्मसमर्पण है। थको, रो, लेकिन फिर चलो। अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का उत्तर है, वही तुम्हारी यात्रा की दिशा है। जो समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा सब वापस मिल सकते हैं, पर बीता हुआ समय नहीं लौटता। इसे यूं ही ना बहाओ, इसे संजो। हर क्षण एक बीज है जिसे तुम जैसा बोओगे वैसा ही जीवन फल में पाओगे। कभी कभी एक निर्णय, एक छोटा सा फैसला भी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने सहायता लेकर धन्यवाद कहा और कुछ ऐसे जिन्होंने सहायता लेकर तुम्हें ही मूर्ख कहा। यही संसार है, विविधताओं से भरा पर समझ से रिक्त। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम हर कर्म मेरी दृष्टि में करो, ना कि लोगों की कृतज्ञता के भरोसे। कुछ तत्व जैसे कुंडली में शनि, मस्तिष्क में मणि, अहंकार और हृदय में दुश्मनी, तीनों ही विनाशकारी हैं। इनसे दूर रहो और उन लोगों से विशेष सावधान रहो जो तुम्हें अपने दिल में नहीं, केवल अपने लाभ के लिए दिमाग में रखते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें गणना का विषय बना दे वह प्रेम नहीं, स्वार्थ से जुड़ा होता है। कभी किसी को अपनी जिंदगी का इतना आवश्यक हिस्सा मत बनाओ कि उसके बदल जाने पर तुम खुद से नफरत करने लगो, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो व्यक्ति दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रश्न करने लगता है, मैंने यह क्यों किया। और यही आत्मतोड़न सबसे गहरी होती है। प्रेम करो, विश्वास करो, पर सबसे पहले स्वयं को जानो और स्वीकार करो। गुस्सा करने वाले अक्सर वे होते हैं जो भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। उनका क्रोध, उनकी अधूरी समझ और आंतरिक पीड़ा का स्वरूप है। उन्हें दोष मत दो, उन्हें दूरी दो, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो बार बार तुम्हारे शब्दों से आहत होता है वह तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती देता है। अतीत से सीखो, वर्तमान को जियो, भविष्य के लिए संकल्पित रहो। प्रेम करो पर स्वाभिमान के साथ, सपने देखो पर साहस के साथ, और सबसे बढ़कर स्वयं को इस तरह गढ़ो कि कोई तुम्हारे बदलने से नहीं, तुम्हारे अडिग रहने से प्रेरणा पाए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर कठिनाई में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढ लेते हैं। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास रखते हो तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। यह विश्वास तुम्हारे मन में शक्ति का निर्माण करता है और यही शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहारा देती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से महान बनता है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भीतर की सच्चाई और प्रेम को व्यक्त करता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई भावना, विचार या अनुभव भरा होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खाली नहीं होता। जैसे बादल पानी से भरे होते हैं, वैसे ही हर इंसान भी अपने भीतर की भावनाओं और अनुभवों से भरा होता है। और ये भावनाएं कभी ना कभी बाहर प्रकट होती हैं, चाहे वह शब्दों के रूप में हो या व्यवहार के रूप में। लेकिन कभी कभी वह दर्द आंसुओं के रूप में नहीं बहता, वह मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। यह दर्द उन चुपके चुपके आंसुओं से कहीं अधिक होता है जो न दिखाई देते हैं और न महसूस होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव भीतर गहरे तक होता है। इसीलिए हर किसी के दिल की गहराई में जाकर उसे समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा प्यार दे सकता है। जब तुम अपने भीतर की कद्र करना सीख जाते हो तो तुम दूसरों से भी सम्मान और इज्जत की उम्मीद करना सीखते हो। और यह उम्मीद सही मायनों में तब होती है जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो। अगर तुम खुद को समझते हो तो दूसरों से भी वही उम्मीद रख सकते हो। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सबसे पहले खुद से शुरू होते हैं, और यही अन्य लोगों के साथ रिश्तों को भी सशक्त बनाता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों को खुश रखने में कि खुद को भूल बैठते हैं।
इस कोशिश में हम खुद के दुखों को अनदेखा कर देते हैं और ऐसा करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब दुखी हो गए। इस प्रक्रिया में हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद खुश नहीं रहते तो हम दूसरों को भी पूरी तरह खुश नहीं रख सकते। एक खुशहाल और संतुलित व्यक्ति ही दूसरे को सच्चा सुख दे सकता है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ लेता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई रिश्ता केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वह एक बोझ बन जाता है। वह रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि स्वार्थ का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे आपसी देना और लेना पर आधारित होते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ज्यादा देंगे तो सामने वाला हमें ज्यादा चाहेगा। यह भ्रम हमें उस रिश्ते में खो देता है जो केवल एक तरफा होता है। जो इंसान तुम्हारे असली रूप को नहीं समझता, वह तुम्हारे किसी भी रूप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए अपने सच्चे रूप को पहचानो और वही व्यक्त करो, क्योंकि वही रूप सबसे वास्तविक और मूल्यवान है। अगर कोई तुम्हारा हाथ छुड़ाए तो उसे जाने दो। जो रिश्ता जबरदस्ती संभाला जाए वह कभी टिकाऊ नहीं होता। अक्सर चीजें इसलिए खो जाती हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है। आजकल लोग धोखा भी बड़े तरीके से देते हैं। वे मुंह पर प्यार जताते हैं और पीठ पीछे कहीं और दिल लगा लेते हैं। लेकिन यह जीवन का सच है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, इसीलिए जो लोग अपनी व्यस्तता के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं, वे ही तुम्हारे लिए खास हैं। उनका महत्व समझो और उनकी कद्र करो। सच्चा सुख वही है जिसे तुम्हारा मन स्वीकार कर ले। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर मन उसे स्वीकार कर ले तो वह तुम्हारे लिए सुख बन जाती है। झूठ इसलिए जीतता है क्योंकि सच का साथ देने की ताकत हर किसी में नहीं होती। सच बोलना और उसके साथ खड़ा रहना साहस का काम है और यही तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह बदलाव तुम्हें रिश्तों की सच्चाई समझने का संकेत देता है। जिंदगी में सहारे मत तलाशो, क्योंकि सहारे तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता बनाओ। एक अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है, लेकिन केवल अच्छा समय तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। अपनी राह खुद बनाओ और अपनी परीक्षा अपने हिसाब से दो। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन केवल अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते ही उसे ऊंचाई पर बनाए रख सकते हैं। याद रखना, सुनने से सुलझ जाओगे, लेकिन सुना देने से उलझ जाओगे। शब्दों का सही समय और सही जगह पर उपयोग ही तुम्हें जीवन में संतुलन देता है। नाजुक समय है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम और सद्भावना से चलता है वह स्वयं को और संसार को शांति देता है। लेकिन याद रखो, किसी की इतनी कदर भी मत करो कि लोग तुम्हारी सरलता को मतलबी समझने लगे। हर रिश्ता दिल से निभाने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं करता तो उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आज के समय में लोग दिल से दी हुई सच्ची इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वह दिखावे से परे होता है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो बहुत अधिक जीवन देख लिया हो या जिसने कम उम्र में ही बड़े संघर्ष झेल लिए हों। इंसान यूं ही नहीं बदलता, जीवन में कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई चाल चलता है तो कोई उसे सहन करता है। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वह मोहरे आगे बढ़ाता है, और जो सच्चे रिश्ते निभाना जानता है वह विश्वास करता है। लेकिन इस संसार में वही धोखा खाता है जो चालों से अपरिचित होता है। जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। स्कूल छूट सकते हैं, पर सीखने और परखने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। हमेशा यही प्रश्न क्यों उठता है कि हमें किसी का बुरा लगने का ख्याल रखना चाहिए? क्यों कोई यह नहीं सोचता कि हमें भी दुख हो सकता है? दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही सच्चा जीवन है। जीवन उन्हीं का होता है जो कल करेंगे नहीं कहते, बल्कि जो आज का महत्व समझते हैं। जिसने कल कहा उसका समय टल गया, जिसने परसों कहा उसके वर्षों बीत गए, लेकिन जिसने आज कहा उसने जीवन में राज किया। स्मरण रखना, जिस क्षण तुम किसी का अपमान करते हो
उसी क्षण तुम अपने सम्मान को भी खो देते हो। सब्र ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जिसने इसे समझ लिया वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की, लेकिन याद रखना, जब उठोगे तो बड़ा तूफान लेकर उठोगे। हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई है। गले का कुत्ता और वह मर्द दोनों एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। जो डर और भय का कारण बने वह कभी सच्चा इंसान नहीं हो सकता। सम्मान और सुरक्षा हर किसी का अधिकार है, और जहां भय है वहां प्रेम और विश्वास नहीं टिक सकता। जब छोटे थे तो जल्दी बड़ा होना चाहते थे, लेकिन आज समझ आया कि अधूरे सपनों और टूटे दिलों से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने ही अच्छे थे। उस बचपन की मासूमियत में कोई छल नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था और कोई दर्द नहीं था। बेहतरीन नजर वही होती है जो खुद की कमियां देख सके। जो खुद को पहचान लेता है वही दुनिया को सही तरीके से समझ सकता है। इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी असली कीमत बहुत देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें अगर न समझ आए तो बेहतर है, क्योंकि हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सच्चे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। सुखी होने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम खुद से ज्यादा दूसरों को सुखी देखना चाहते हो। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह जान पाना सबसे मुश्किल काम है। असली दुख यही है कि संतोष की कमी हर परेशानी की जड़ बन जाती है। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई इस बुरे वक्त में बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। अगर कभी एहसान लेना पड़े तो ऐसे इंसान से लेना जो इसे जताने की आदत न रखता हो, क्योंकि एहसान का बोझ कर्ज से भी भारी होता है। जीवन का सार यही है, खुद को जानो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और समय के साथ आगे बढ़ते जाओ। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक किसी चीज या व्यक्ति से लगाव होगा, उतना ही अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। मोह हमें बांधता है, और जब वह टूटता है तो हम कष्ट में पड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम करो, लेकिन उसमें इतना मत उलझो कि वह तुम्हें बंधन में डाल दे। बीते हुए कल के बारे में सोचने से केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यदि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचोगे और उसके लिए प्रयास करोगे, तो आने वाले समय में सुख जरूर मिलेगा। जीवन का मूल सिद्धांत यही है, अतीत से सीखो, वर्तमान को जियो और भविष्य को संवारो। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जब तुम अपनी समस्याओं से डरना छोड़ दोगे और उनका सामना करोगे, तो वे तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेंगी। कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल करो, मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा? यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उत्तर होगा। जिन लोगों के लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है, उनके लिए जियो। बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि सभी को खुश करना न तुम्हारा कर्तव्य है और न ही यह संभव है। औरत यदि समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन केवल औरत की समझदारी ही घर को नहीं बचाती। परिवार को संवारने के लिए दोनों पक्षों का समर्पण आवश्यक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जब व्यक्ति सच्चा और निष्कपट बन जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से ईश्वर को पाया जाता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी तकनीकी कंपनी ने नहीं। इस संसार में चतुराई से अधिक मूल्य सच्चाई और विनम्रता का होता है। जो सरलता और सच्चाई को अपनाता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम ना हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं और तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान और आत्मसम्मान में संतुलन बनाए रखो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचने के बाद बोला गया एक शब्द भी कई अनावश्यक झगड़ों को समाप्त कर सकता है। आधे विवाद केवल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। जब शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं तो वे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं।
तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में समय और अपनी उपस्थिति से की गई भेंट ही सबसे मूल्यवान होती है। इसलिए इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कद्र नहीं करते। जो तुम्हारे समय और स्नेह को महत्व नहीं देता, उसके लिए अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, यदि तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और यदि तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अपने विचारों को इस कदर सकारात्मक बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी इजाजत न दो। आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथ में है, और यदि तुम स्वयं को मजबूत रखोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और यह सत्य है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे केवल समय को व्यर्थ गंवाते हैं। परिश्रम ही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। यदि तुमने प्रयास किए हैं तो देर सवेर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी दिल में उतर आते हैं। उनकी बातें मीठी होती हैं, व्यवहार सहज होता है और उपस्थिति मोहक। लेकिन जितनी जल्दी वे दिल के करीब आते हैं उतनी ही जल्दी वे वहां से निकल भी जाते हैं। यही जीवन का एक कटु सत्य है। लोग स्थायी नहीं होते, भावनाएं क्षण भंगुर होती हैं। इसलिए कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। यह खेल भले ही तुम्हें क्षणिक जीत दे दे, पर उस इंसान का विश्वास तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और याद रखो, रिश्तों में सबसे बड़ी हार भरोसे को खो देना होती है। खाली जेब में न दोस्त टिकते हैं न मोहब्बत। यह दुनिया आदर्शों से नहीं, आवश्यकताओं से संचालित होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी सबसे कठिन घड़ी में भी तुम्हारे पास खड़ा हो, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। नफरत किसी से नहीं, पर अब भरोसा करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब दिल बार बार टूटता है तब वह अविश्वास की चुप्पी ओढ़ लेता है। यह संसार दिल से नहीं, जरूरत से याद करता है। जिस दिन तुम किसी की जरूरत नहीं रहते, उस दिन तुम्हारा नाम भी उन्हें याद नहीं रहता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा समय। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर दो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो न लौटता है, न वापस बुलाया जा सकता है। और जो तुम्हारा समय लेकर भी तुम्हारे महत्व को न समझे, उसके लिए मौन ही सबसे बेहतर उत्तर है। बीते हुए लम्हों को कोसने से बेहतर है कि खुद को इतना साबित करो कि वे लोग जो तुम्हें कभी तुच्छ समझते थे, आज तुम्हारे सामने नजर उठाने की हिम्मत न कर सकें। यदि तुमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ जताया, बहुत कुछ समझाया, और फिर भी कोई तुम्हें न समझे, तो खुद को दोष देना ही बेहतर है, क्योंकि दुनिया उसी को समझती है जो उसे फायदा दे सके। सिर्फ एक गलती की देर होती है और लोग तुम्हारी बरसों की अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों की स्मृति पर भरोसा मत करो, अपने कर्मों की स्पष्टता पर भरोसा रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता करने से न कुछ रुकेगा न कुछ बच सकेगा। इसलिए चिंता को छोड़कर संयम को थामो। अगर तुमने दुख में सब अकेले सहा है, तो सुख में किसी की कृपा की प्रतीक्षा मत करना। जो लोग आंसुओं में साथ नहीं थे, वे मुस्कान में भी असली नहीं होंगे। अपने वही होते हैं जो न केवल तुम्हें समझें, बल्कि समय आने पर तुम्हें सच्चाई से परिचित कराएं, इवन इफ इट हर्ट्स। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी जाने मत देना। धोखे बहुत मिल चुके हैं, अब इंतजार केवल सही मौके का है, जहां विश्वास हो, सत्य हो और कोई स्वार्थ ना हो। उस इंसान की ओर देखो जो अपने नियमों से जीवन जीता है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता सिखाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत सह चुका है, तुम्हारा विश्वास कई बार टूटा है, लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। अब कोई और तुम्हें परिभाषित न करे। अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे आत्मसम्मान से तय हो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर दृढ़ हो जाते हो, तब संसार की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। हिम्मत से हार जाना चल सकता है, लेकिन हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। जब तक साहस जीवित है, तब तक हार भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। हार मानना बाहरी स्थिति नहीं है, वह भीतर से टूट जाने का नाम है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें झकझोर दे, सिर ऊंचा रखना और आत्मा को झुकने मत देना। इंसान की गलतियां क्षमा की जा सकती हैं अगर वो गलती में पश्चाताप हो, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी ये चरित्र को कुचल देती हैं और इन्हें समय भी कभी माफ नहीं करता। लोग अक्सर दूसरों को बुरा कहते हैं, जैसे स्वयं गंगा में नहाकर आए हों,
पर सच ये है कि हर कोई अपने हिस्से की गलती का भागीदार होता है, बस कबूल करने की हिम्मत नहीं होती। जिंदगी सिखाने के लिए किसी किताब या गुरु की मोहताज नहीं है। सबसे बड़े पाठ वही घटनाएं सिखाती हैं जो हमारे साथ घटती हैं। दर्द, धोखा, अकेलापन, ये सब जीवन के असली शिक्षक हैं। इनसे सीखा गया ज्ञान सबसे स्थायी होता है। उधार और प्यार सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो, वरना दोनों ही तुम्हारा चैन लूट लेते हैं। प्यार लौटे या ना लौटे, पर उसकी कद्र होनी चाहिए। और उधार अगर सम्मान से ना लौटे तो वह संबंधों में दरार पैदा करता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं लगता, वह सीधा तुम्हारी खुशियों पर वार करता है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तभी समय तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कितने अकेले हो सकते हो। इसलिए समय को समझो, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम खामोश रहते हो तो लोग कहते हैं कि तुम उदास हो, और जब मुस्कुरा देते हो तो वही लोग सवाल करने लगते हैं कि इतनी मुस्कान की वजह क्या है। यही तो दुनिया का स्वभाव है, जिसे न तुम्हारे आंसू समझ आते हैं न मुस्कान की गहराई। जिंदगी को वहीं से फिर से शुरू करना है जहां सब अपने लगते थे और तुम खुद से अजनबी थे। उस मोड़ पर लौटना है जहां तुमने खुद को खो दिया था, क्योंकि वही जगह है जहां से असली यात्रा शुरू हो सकती है। यह जमाना बड़ा अजीब है। जब तुम गिरते हो तो हंसता है, और जब उठते हो तो जलता है। इसलिए इस दुनिया से प्रशंसा की उम्मीद मत रखो। बस इतना करो कि तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारा परिचय बन जाए। किया गया कर्म और दिया गया धोखा, दोनों का फल जरूर मिलता है। कोई पूजा, कोई हवन इस सच्चाई को बदल नहीं सकता कि किसी को तकलीफ देकर तुम कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकते। लेकिन अगर तुम रोज किसी एक इंसान को सच्चे दिल से मुस्कुराने की वजह दे दो तो तुम्हें और किसी पूजा की जरूरत नहीं। सच्चे कर्म ही सबसे बड़ी उपासना है। यह मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा उनसे भी बड़ा है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तब हर तूफान छोटा लगने लगता है। मौन वह उत्तर है जिसे कोई शब्द छू नहीं सकते। जब सामने वाला तुम्हारी बातों का मूल्य न समझे तब सबसे अच्छा जवाब है चुप रह जाना, क्योंकि मौन वहां दर्पण बन जाता है जहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। और अंत में जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के सहारे की जरूरत न पड़े। दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, वह तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुमने शुरू किया था। अपनी मंजिल तक खुद चलना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन तुमने जीत की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोए हुए होते हैं तब यह भ्रम पालते हैं कि हमें भगवान को जगाना है, परंतु सच्चाई यह है कि हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सोए हुए को स्वयं ही उठना पड़ता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बार बार उलझाते हैं। समय का खेल बड़ा विचित्र है, ये किसी का साथ नहीं देता, पर जब सही समय आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान किस पर लगाना है ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही कुदरत का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। जो व्यक्ति जोखिम से बचता है वह कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा सकता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले ही अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शोर मचाते हैं। इसीलिए सत्य पर चलो और शांत रहो। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं, बल्कि तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह वाक्य जीवन का मूल है। यह जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां ही देखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी ठहर जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी एक कीमती भावना है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह कुदरत तय करती है कि कब, कहां और किससे तुम्हारा मिलन होगा।
छोटे छोटे शब्द या घटनाएं भी गहरे घाव दे सकती हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि अपनी ही इज्जत खो बैठो। संगत का असर जरूर होता है, लेकिन अगर तुम स्वयं जागरूक रहो तो कांटों के बीच भी खिल सकते हो। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है और क्षमा तुम्हें महान। इसलिए शांत रहो, कर्मशील बनो और अपने भीतर जागरूकता की ज्योति जलाए रखो। फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से, जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मैच्योर हो गए हो तुम। जीवन में हम जब तक इस अंतर को नहीं समझते तब तक हमारी इच्छाएं ही हमारी जरूरतों में बदल जाती हैं। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। इसी तरह जीवन में संघर्षों का सामना तब होता है जब हम अपनी असल ताकत पहचानने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें अपनी दिशा और मंजिल का सही ज्ञान हो तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। हमारे भीतर जब उम्मीद की रोशनी जलती है तो हम किसी भी अंधेरे से निकलने की ताकत पा लेते हैं। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं। जीवन का सामना करने के लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है और सच्ची समझ हमें इस संघर्ष को आसान बना देती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तब तक हम जीवन को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा। हम कभी भी अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ज्यादा ध्यान दें, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझने हैं। जमाने की तलाश मासूमियत की है और जिद है समझदार हो जाने की। हमेशा अपने दिल की मासूमियत और सरलता को बनाए रखें, क्योंकि वही हमें असली खुशी देती है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मन में यह बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते, हम किसी से विश्वास नहीं कर पाते। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी असली कीमत से परिचित कराते हैं और जिनमें हम खुद को समझते हैं। मेरे किरदार को मेरे आदत से ना जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत था। हमारे भीतर पहले से ही एक ताकत होती है और जब हमें इसकी पहचान हो जाती है तो वही बरकत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। यह संसार में यही दो रिश्ते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के अपनी देखभाल करते हैं और इन रिश्तों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। जीवन एक महान ग्रंथ है, इसे हर पल पढ़ो, समझो और जियो। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें सिखाने आई है। यदि तुम हर कठिनाई में सीखने की दृष्टि रखोगे तो तुम्हें जीवन का गूढ़ रहस्य समझ आएगा। यह संसार भ्रम का सागर है और इस सागर से पार पाना है तो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। जीवन में सफलता और असफलता केवल बाहरी घटनाएं हैं। इनका असली मूल्य इस बात से है कि तुमने इनसे क्या सीखा। झुकने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह इस सत्य को जानता है कि झुककर ही ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। पर अहंकार तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें हर सुख और शांति से दूर कर देता है। विनम्रता ही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गहना है। जब तुम जीवन में अकेले चलने का हौसला रखते हो तभी तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जो लोग सच्चे होते हैं वे अपनी खामोशी में भी दुनिया को जीत लेते हैं। शब्दों की शक्ति अनमोल है पर खामोशी का जवाब हमेशा सबसे मजबूत होता है। इसीलिए जब भी तुम्हें कोई गलत समझे या आहत करे, अपनी आत्मा की गहराई में जाकर खुद को संभालो, क्योंकि हर दुख तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। जो इंसान तुम्हें समझेगा वह तुम्हारे हर खामोशी को सुनेगा। जो तुम्हें नहीं समझ सकता उसके लिए लाख शब्द भी बेमानी है। अपना सम्मान हमेशा बनाए रखो। जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहे उसे जाने दो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं वे सच्चे अर्थों में जीना जानते हैं। पर ध्यान रखो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें कमजोर न बना दे। अपनी सीमाओं को जानो और अपने लिए एक दृढ़ स्थान बनाओ। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं उनके प्रति सख्त रहना सीखो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस पल को जियो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में भेजा है तो वह तुम्हारे साथ हर कदम पर है।
हर प्रार्थना का उत्तर वह अपने समय और तरीके से देता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी चाह में अपनी शांति को खोने मत दो। सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जियो। जो दूसरों को सहारा देते हैं वे स्वयं ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो और हर कठिनाई को एक नई सीख की तरह अपनाओ। लोगों को बाहर से मत मापो, उनके कर्म और मन की स्थिरता को समझो। और जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला कर दे तो यह जान लो कि साथ केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर झुका मनुष्य आज पास बैठे दिलों से दूर होता जा रहा है। रिश्तों को निभाने के लिए आंखों का संपर्क और दिल का जुड़ाव चाहिए, न कि सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति। आज के युग में वे रिश्ते ही सबसे कीमती हैं जो स्क्रीन से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। टूटते हुए रिश्ते अक्सर तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ देते हैं, लेकिन गीता कहती है जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें प्रेम से ज्यादा समर्पण होता है, और जहां एक रूठता है वहां दूसरा बिना शर्त मनाता है। रिश्तों में सॉरी और थैंक्स का होना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ये दो शब्द वह दीवार गिरा सकते हैं जो वर्षों से रिश्तों के बीच खड़ी होती है। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ स्थानों से। जब हम किसी से भाव से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं यदि हम केवल शारीरिक या बाहरी रूप से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत जल्दी टूट सकता है। कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे उम्र भर की सजा हो। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है तो हमारा दुख कम हो जाता है। जीवन में दुख तब बढ़ते हैं जब हम अपनी सोच से किसी और की सोच की तुलना करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है। जलने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि दूसरों को गिराने से। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असल में खुद इज्जतदार होता है। इज्जत किसी दिखावे का परिणाम नहीं होती बल्कि यह व्यवहार और कर्तव्य का फल होती है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आप भी सम्मानित होते हैं। पैसे से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई और भावनाओं की कीमत कुछ और होती है। जो व्यक्ति हार मानता है वह अपनी मेहनत और प्रयास से कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है और जीतता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हम जीवन में सब्र खो देते हैं तो यह दर्शाता है कि हमें कभी इतना अधिक दर्द होता है कि हमारा संयम टूट जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है